एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस ये मॉर्निंग का टाइम है और दिन है सैटरडे। अब सुबह सुबह हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं आरुष के स्कूल में पीटीएम था और इसका टाइमिंग भी जो था ना उन्होंने 9 बजे सुबह में ही दिया हुआ था, क्योंकि आरुष का जो नेम है ना वो डबल ए से स्टार्ट होता है, तो इसलिए सबसे पहले वो आरुष का ही नाम डाल देते हैं। तो बस अभी आरुष के स्कूल जा रहे हैं पीटीएम के लिए, पीटीएम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घर आएंगे। और ये ब्लॉग जो है ना मेरा, ये वीकेंड ब्लॉग है, सैटरडे और संडे दोनों का ये मेरा ब्लॉग है। तो ये है आरुष का क्लासरूम, उसकी टीचर नहीं थी तो बस एसीओ जो होती है वो बुलाने गई थी, हम लोग वेट कर रहे थे। और ये आरुष कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है क्लास में। नहीं ऊपर, हाँ हाउस एनिमल निकालो। Things. Things में आएगा ना? हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड। Good. और पीटीएम में ना आरुष को मतलब बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए ना वो एक्टिविटीज़ रखते ताकि बच्चे इन्वॉल्व रहें। उसके बाद फिर आ गए थे घर आके ना मुझे घर के जो काम करने थे वो करना था। तो आज मैं अपने बेडरूम का बेडशीट चेंज कर रही हूँ, 3-4 दिन में मैं इसको चेंज कर ही देती हूँ। एंड उसके बाद फिर घर के आगे भी काम करने थे, जैसे लंच वगैरह बनाना था, तो ये सब सारा काम करना। तो फटाफट से मैं बेडशीट चेंज करूँगी, क्लीनिंग वगैरह करूँगी, डस्टिंग वस्टिंग, क्योंकि फिर लता आ जाएगी अपना काम करने के लिए। तो फिर सारा डस्टिंग वगैरह करके छोड़ देती हूँ मैं, तो फिर आराम से वो पूरा क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करके चली जाती है। तो बस उसी में लग गई थी। एंड उसके बाद फिर आगे का किचन का काम जो है, बहुत दिनों से ना 15 से 20 दिन की ना मलाई जमा हो गई थी, तो मैंने बड़े से भगोने में इसको मथा था, जो विसल से होता है ना उससे अच्छे से मैंने ना इसको अच्छे से मथा था, पूरा बर्फ़ का पानी जो है ना आइस डाल के, और खूब सारे मक्खन निकले हैं, जो 2-3 दिन ना आराम से घी निकालूंगी मैं उसको बॉईल कर करके। उसके बाद आज मैं पराठे बना रही हूँ, किस चीज़ का पराठे बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए फटाफट से मैं चटनी बना रही हूँ। तो 2 टमाटर ले लिया है, बहुत सारी ढेर सारी हरी मिर्च ली है तीखा चटनी बनाने के लिए, साथ में लिया है मैंने 1 टुकड़ा अदरक और 2-3 लहसुन और ढेर सारा धनिया पत्ता, और उसमें ऐड करूँगी मैं काला नमक और ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो, उसके बाद नॉर्मल नमक होता है वो, और बड़ा वाला नींबू था तो आधा नींबू, तो बस नींबू का रस, और सबको मैंने साथ में पीस लिया है। और ये जो जैसे कि होते हैं ना, मतलब चटनी वगैरह जो होते हैं, तो उसका मैं सीसी जो होता है वो मैं रख लेती हूँ धो के चटनी वगैरह रखने के लिए। एंड उसके बाद सबसे पहले आटा ले लिया है मैंने, 2 से 3 कप आटा लिया था, उसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड करूँगी मैं। एंड उसके बाद ये सब्जी जो है ना, पत्ता गोभी और मटर की सब्जी है, जो लेफ्ट ओवर था, तो मैंने सोचा अब ये अगले दिन तो हम खा नहीं सकते, क्योंकि एक ही सब्जी 2-2 दिन नहीं खा सकते ना, तो इसको मैं करूँ क्या। तो हस्बैंड से पूछा कि लंच में क्या बनाऊँ, तो वो हमेशा तो एक ही चीज़ बोलते हैं, जो तुम्हारा मन वो तुम बना लो। तो बस मैंने सोचा चलो इसके पराठे बना लेती हूँ। दाल, बचे हुए दाल के पराठे तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार ये पराठा आप ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी बनता है। तो बस कुछ नहीं, उसमें धनिया पत्ता, सब्जी, थोड़ा सा अजवाइन और आटा मिला के इसको गूँथ लिया है, ऊपर से मैंने घी लगा के इसको सेट होने के लिए छोड़ दिया है बस। और 10 से 15 मिनट के बाद इसको ना अच्छे से गोला बना के परथन लगा के एक अच्छा सा पराठा बेल लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट ये पराठा बनता है ना, और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो लंच भी क्या था ना, सुबह बहुत बिजी थी तो लंच का प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा चलो ये पराठा बना लेते हैं, साथ में दही और चटनी, और बहुत अच्छा हमारा ये अच्छा सा लंच हो गया। तो बस सारे पराठे मैं फटाफट से सेक लूँगी। आप चाहे तो ऐसे सूखा भी रोटी के जैसे खा सकते हो, क्योंकि ये इसमें सब्जी ऑलरेडी मिली हुई है ना, तो बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में, और सारे मसाले भी मिले होते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। अगर जो लोग घर में ऐसे गोभी आलू की सब्जी भी होती है ना, उसके भी पराठे आप बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है वो, तो सब्जियों का आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो बस ये पराठे मेरे सारे सिक गए थे। सिकने के बाद उसके बाद फिर लगाऊंगी फटाफट से मैं लंच की थाली। तो सारे पराठे मैं हस्बैंड को मैंने गरम गरम दे दिया था अपने, और आरुष का पराठा मैं रोटी पॉट में रख रही थी। एंड उसके बाद दही ले लिया मैंने, दही के बाद चटनी, और लगा ली है मैंने अपनी लंच की थाली, जो बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। एंड उसके बाद ये था हमारा लंच।
और ये है संडे का, संडे के दिन हम लोग जा रहे थे क्लिनिक। एक्चुअली बताती हूँ आगे क्यों गए थे हम लोग। बहुत सारे मेरे टोटल 12 टेस्ट हुए थे। तो सबसे पहले उन्होंने बीपी से स्टार्ट किया था एंड उसके बाद मेरे पूरे 12 टेस्ट हुए थे। आरुष भी इरिटेट हो चुका था मेरे टेस्ट देख देख के, और मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। क्यों टेस्ट हुआ है, क्या हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उसके बाद उन्होंने जो ब्लड लिया था ना, मुझे तो लगा था बस एक बार लेंगे, लेकिन मैं आपको आगे दिखाती हूँ। उन्होंने 5 जो छोटी वाली शीशी होती है ना, उसमें उन्होंने डिब्बी में भर भर के लिया था। मैंने कहा जितना खून मेरे अंदर है नहीं उतना उन्होंने निकाल लिया है। और मैं बैठी हुई है। पहले मैं इंजेक्शन वगैरह से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन जब से आरुष हुआ है ना, अब तो खैर आदत हो गई है हमें इन सब चीज़ों की। तो बस यही है। तो क्यों गए हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बस अभी थोड़ी सी टेंशन है कि देखो किस चीज़ के लिए टेस्ट लिया है, क्या हो रहा है, वो मैं थोड़ी सी टेंशन में चल रही हूँ। अभी मेरी तबीयत उतनी ठीक भी नहीं चल रही है। बस यही है कि कोई भी काम आप छोड़ नहीं सकते हो ना, और कब किसके लाइफ में क्या हो जाए ना, कोई नहीं जानता है। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, अचानक से सडनली कुछ ऐसा लगता है लोगों को कि अरे ये क्या हो गया। तो वही चीज़ें हैं ना, इसीलिए हमेशा जो दिल में आए, जैसे रहने का मन हो वैसे रहो। किसी से कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं रखना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मैं जिस चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है ना, या फिर मुझे लगता है ना कि जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, तो मैं वैसे लोगों से और वैसी चीज़ों से दूरी बना लेती हूँ। मैं अकेले भी अपने लाइफ में, अपनी फैमिली में बहुत खुश रह सकती हूँ मैं। तो वही चीज़ें हैं। तो बस अभी मेरे हस्बैंड ना जो आरुष, एक्चुअली ये क्लिप ना आरुष ले रहा है, और मेरे हस्बैंड मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसका माइंड डाइवर्ट रहे। जो ब्लड इसका लिया जा रहा है, इसका माइंड डाइवर्ट रहे, इसलिए। तो बहुत सारा मैं आपको दिखाती हूँ कितना सारा उन्होंने खून लिया था। मेरे बगल में आप छोटी छोटी डिब्बी देख सकते हो, रखा हुआ है वो। तो उसी डिब्बी में उन्होंने भर भर के पूरा लिया था। मेरे हस्बैंड को भी लगा था कि एक डिब्बी ही लेंगे वो खून, लेकिन पता चला कि उन्होंने कहा कि 5 लेकर, मतलब तो फिर उन्होंने कहा कि सर टोटल 12 टेस्ट है, तो उसके लिए तो फिर आपको सारा, मतलब जितने ब्लड की ज़रूरत है उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो बस यही था। पूरा दिन हमारा संडे का ना इसी में निकल गया। तो मैं संडे पूरा ब्लॉग बना ही नहीं पाई, क्योंकि मैं सोच के तो गई थी कि मैं पूरा प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन बना ही नहीं पाई। फिर घर आते आते 3 बज गए थे। फिर उसके बाद हमने बस मैगी उबाल के हम लोग खा के, और रात को बस सिंपल सी रोटी और भुजिया बनाई थी हमने खाना, और बस सिंपल सा जो था वैसे ही हमारा रूटीन चला। क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद भी ना क्या होता है ना कि आप जाते तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन वहाँ से आप आते कितने बजे हो ना, वो तो डॉक्टर पे, वहाँ के टेस्ट पे डिपेंड करता है ना, वो चीज़ें हैं। तो बस आते आते वही बहुत लेट हो गया था, और फिर इतने सारे टेस्ट लिखे हुए थे तो वो सब भी देना था। तो बहुत ज़्यादा हम लोग थोड़े से परेशान, तो मैं एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो परेशान तो मैं अभी भी हूँ। लेकिन यही है ना कि ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती है। तो आप अपने आप को कहीं पे इंगेज रखोगे और नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखोगे ना, तो इंसान हर चीज़ कर सकता है। और हर लाइफ में हर चीज़ों का ना एक सोल्यूशन होता ही होता है, ऐसी बात नहीं होता है अगर आप अच्छे से ढूंढो तो मेरे साथ तो बस यही है। तो मैं फालतू लोगों से, जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी कि मैं नेगेटिविटी से बहुत दूर रहती हूँ, और मैं अपने लाइफ में खुद मस्त रहने की कोशिश करती हूँ अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ। मुझे ना जो लोग नेगेटिव लगते हैं मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा दूरी बना के रखती हूँ। आप भी ऐसा ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखो पूरा भर भर के इन्होंने लिया है पूरा ब्लड, और ये है मेरा टेस्ट। तो यही था हमारा आज का वीकेंड ब्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन